नमस्कार आदाब साथियों। आज हम बात करेंगे कोयला नगरी धनबाद की, जहां एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान झरिया में मौजूद है। झरिया धनबाद में ही है और इसी धनबाद में है वासेपुर। आपने नाम तो सुना ही होगा। गैंग ऑफ वासेपुर के नाम पर अनुराग कश्यप ने 2 पार्ट में फिल्में बनाई थी और दोनों ही पार्ट सुपर डुपर हिट रहे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो जो फिल्मों में दिखाया गया है उसका असल जिंदगी से कहीं कोई तालमेल नहीं है। फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह विधायक रामाधीर सिंह और सरदार खान दोनों में किस तरह का वर्चस्व का लड़ाई चलता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ नहीं। सरदार खान जो फिल्म में दिखाया गया, जिसका रोल मनोज बाजपेयी ने किया है, वो असल में फ़हीम खान जो वर्तमान में जेल में है और एक बहुत ही माने दबंग कह लीजिए या डॉन कह लीजिए या बॉस कह लीजिए, उस इलाके में उसका एक छत्र कभी राज चला करता था। उसी के पिता का नाम था सफ़ी खान, जिसका रोल मनोज बाजपेयी ने फिल्म में किया था। और रामाधीर सिंह का जो रोल किया था वो असलियत में कहिए तो वो सूरजदेव सिंह थे, वही सिंह मैनसन। तो इन दोनों में कभी आपसी रंजिश किसी तरह का रहा नहीं। दोनों लोगों ने अपना अपना जो वर्चस्व था वो अपने अपने इलाके का कोयला के कारोबार में उसका सिंडिकेट था। और सफ़ी खान जो फ़हीम खान के पिता थे, उनका अपना सिंडिकेट वासेपुर के इलाके अगल बगल इलाके में उनका था। उनका वही जमीन कब्जा, जमीन से जुड़ा लोहा, अवैध लोहा का कारोबार, ये सब था। तो चलिए अब हम लोग एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि फिल्म में जो दिखाया गया वो कहीं से इन लोग दोनों का रियल में इस तरह का कोई स्टोरी है ही नहीं। वो दोनों अलग अलग पार्ट था, उसको दोनों को जोड़ के एक फिल्म का रूप दे दिया गया। लेकिन असलियत में कहिएगा तो कभी वहां उस तरह का लड़ाई, आपसी लड़ाई, सिंह मैनसन हो या वासेपुर के फ़हीम खान के लोग हों, इन लोगों में कभी किसी तरह का कोई नहीं हुआ। दोनों आपस में ही लड़े। सिंह मैनसन के लोग आपस में ही लड़े, आपसी तकरार हुआ, आपस में ही लड़े उनका। और जो वासेपुर के लोग थे वो अपने ही मुस्लिम समाज के ही लोगों के बीच उनका वर्चस्व की लड़ाई चले, जिसमें दर्जनों खून हुए। चलिए हम आगे तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं 80-90 के दशक की। 1983 में जो फ़हीम खान मतलब आप जान रहे हैं, फिल्म में फजलू का जो रोल किया हुआ है, क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो रोल किया है फजलू का, असल जिंदगी में वो फ़हीम खान है। और उसके पिता मनोज बाजपेयी जो रोल किया है सरदार खान का, तो असल जिंदगी में फ़हीम के पिता आपको सफ़ी खान थे। उनका उस समय के 80 के दशक में धनबाद के इलाके में अच्छा दबदबा था, अपना वर्चस्व था। और इसी सिलसिले में नया बाजार में भी कुछ लोग थे उनके खिलाफ में। नया बाजार धनबाद का ही इलाका है, जो स्टेशन से सटा हुआ इलाका है, धनबाद स्टेशन से। तो वहां पर भी एक गिरोह था जिसके सरगना असगर, अंजार ये सब थे। दोनों में आपसी मतभेद चलता था और इसी को लेकर दोनों में कई बार उससे पहले भी दोनों में तकरार हो चुका था। लेकिन 1983 चूंकि सफ़ी खान तोपचाची जो जीटी रोड के बगल में एक डैम है तोपचाची झील, उस झील का लीज लिए हुए था और वहां वो मछली का कारोबार से जुड़ा हुआ था। तो वहीं जाने के लिए वो दिन में निकला और वासेपुर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, हीरक रोड, बरवड्डा थाना पड़ता है। धनबाद का जो बरवड्डा है वहीं के बगल में हीरक रोड है। वहीं पर हीरक पॉइंट नाम का एक पेट्रोल पंप हुआ करता था उस दौर में, और आज भी वो है। तो वहीं पर ये अपने एम्बेसडर कार में ही थे और जब वो पेट्रोल ले रहे थे तो उसी समय लगभग 10-12 की संख्या में
कुछ अपराधियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें इनकी मौत हो जाती है। बस यही इस गैंगवार का सूत्रधार यही हत्या था। इसके बाद धनबाद में कोई ऐसा महीना नहीं था जो धनबाद ने कहीं पर, किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, किसी बाजार में खून से लथपथ लाश ना देखी। हत्या के बाद पूरा वासेपुर, जहां पर सफी खान जहां के रहने वाले थे, वहां के लोग बहुत ही आक्रोशित हुए और खासकर जो इनका बड़ा बेटा था समीम खान और फहीम खान, इन लोग ने बदला लेने की कसम खाई और 1985 में ही नया बाजार इलाके में ही, जो वासेपुर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर का इलाका है, नया बाजार इलाका बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है क्योंकि वो स्टेशन से सटा हुआ है। उसी इलाके में 1985 में असगर और अंजार, जो सफी खान के हत्या में नामजद आरोपी थे, उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद जो नया बाजार ग्रुप था, जो गैंग था, उनको लगा कि हमारे मुख्य साथी का हत्या इस तरह हो गया, हमारा वर्चस्व घट जाएगा। उसके बाद इन्होंने हत्या में फहीम खान, उनके भाई और बहुत सारे लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। और उसी दौर में सन 1989 में समीम खान, जो फहीम खान का बड़ा भाई था, उसका धनबाद जेल से निकलकर उसका हाजिरी था कोर्ट में, और कोर्ट में वो पुलिस सुरक्षा में जा रहा था। और उसी पुलिस सुरक्षा के बीच धनबाद कोर्ट में ही दिन दहाड़े उसकी हत्या बम मारकर कर दी जाती है, साल 1989। और साल 1989 में ही फहीम खान का एक भाई और छोटन, जिसकी हत्या गोली मारकर नया बाजार इलाके में ही कर दी जाती है। इस तरह से गैंगवार जो था पूरे चरम पर था, हत्याओं का दौर, कभी इधर कभी उधर। लेकिन 89 में जो हत्या हुई, उसके बाद कुछ सालों तक पूरा धनबाद वासेपुर और नयावार के गैंगवार से शांत रहा। साल 1998, 89 और 98 में लगभग 9 साल का गैप, और 9 साल तक एक भी हत्या इन दोनों गैंगों के बीच नहीं हुई। साल 1998 में नजीर खान, जो नया बाजार के रहने वाले थे, बहुत ही इलाके में उनका भी दबदबा था। उस समय वो वार्ड कमिश्नर थे, जनता दल के नेता भी थे, और उनका भी कारोबार मछली से जुड़ा हुआ था। धनबाद से ही सटा हुआ एक तालाब है, पंपू तालाब, वहां वो मछली का कारोबार लीज पर लेकर किया करते थे। और उनका हत्या बहुत ही फिल्मी स्टाइल से हुआ। उनके पीछे, चूंकि अब लड़ाई उन लोगों के बीच में हो नहीं रहा था, किसी तरह का कोई आपसी वार पलटवार हो नहीं रहा था, तो लोगों को लगा कि चलो अब मामला कुछ ठंडा पड़ गया है। और नया बाजार का जो गिरोह था, वो भी जो है सो अब बेफिक्र सा हो गया। उनको लगा कि चलो अब कहीं भी हम खुलेआम आ जा सकते हैं, और इसी का फायदा वासेपुर गिरोह और फहीम खान के लोगों ने उठाया। 1998 का दिन, नजीर खान धनबाद के डीएस कॉलोनी स्थित पंपू तालाब से वापस अपने घर नया बाजार लौट रहे थे। काला रंग का बुलेट बाइक था जो वो खुद चला रहे थे। उनके पीछे उनका साथी कह लीजिए या बॉडीगार्ड सुल्तान बैठा हुआ था। और जैसे ही उनका बाइक हिल कॉलोनी पानी टंकी के पास आता है, तो वहां पहले से मौजूद एक सफेद कलर की एम्बेसडर कार उसके पीछे लग जाती है। और वहां से कुछ ही दूरी पर धनबाद से सटा हुआ हिल कॉलोनी में ही एक मजार है, गौस साहब बाबा का मजार है। उसी मजार से लगभग 50 फुट पहले, 50-100 फुट के अंतराल में वो एम्बेसडर कार
नजीर खान के बुलेट को टक्कर मार देती है पीछे से, जिससे गाड़ी अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरते ही जो कार में सवार शूटर थे, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस कार में कोई यूपी का शूटर था जो एक पैर से विकलांग भी था, और उसके हाथ में स्टेन गन थी, और उसने तड़ातड़ स्टेन गन से गोलियां सुल्तान जो नजीर खान का बॉडीगार्ड था उसके सीने में उतार दिया। और ये सब देखकर नजीर खान वहां से उठा और भागकर मजार के अंदर घुस गया। लेकिन कहते हैं कि उस हत्याकांड में खुद फहीम खान भी शामिल था, और वो लोग उसके पीछे मजार तक गए। चूंकि मजार चारों तरफ से कंपाउंड किया हुआ था, तो गेट से घुसने के बाद फिर उधर से भागने का कहीं रास्ता नहीं रहने के कारण वहीं पर नजीर खान की हत्या हो जाती है। और इस हत्या से पूरे धनबाद में एक शॉक वेव फैल जाता है। क्योंकि जिस दिन ये हत्या हुई थी 1998 में, उस समय में धनबाद में ही और हत्या स्थल के बगल में ही हमारा स्कूल, उस समय में शायद 8वां का विद्यार्थी था, और गोलियों की आवाज सुन के पूरा हमारा स्कूल कैंपस पूरा हिल गया था। बाद में हम लोग को पता चला स्कूल छुट्टी के बाद कि यहाँ पर डबल मर्डर हुआ है। और इस मर्डर के बाद लगभग कहिए कि 2-4 जो लोग थे नया बाजार के, या तो वो डर गए या फिर अपना जो रास्ता था वो बदल लिए। और ये सब होने के बाद एक छत्र राज पूरे धनबाद, वासेपुर इलाके, नया बाजार इलाका, और जो लोहा का अवैध कारोबार था या रेलवे का टेंडर था, ये सब पर, या फिर जमीन पर अवैध कब्जा का मामला था, ये सब पर फहीम खान और उसके गिरोह का कब्जा हो जाता है। और ये सब देखते हुए ये जो हत्याकांड हुआ था नजीर खान का, उसके बाद उसके हत्याकांड के दूसरे ही दिन फहीम खान ने जाके कोर्ट में सरेंडर किया और वहां से उसको जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद उसकी हुकूमत जेल से ही चलना शुरू हुआ। उसके कुछ अपने लोग ही थे, उनका फहीम खान का लड़का हो, बेटा हो, भगना हो, ये सब मिलकर उसका सिंडिकेट, उसका गिरोह, उसका गैंग को बहुत मजबूती से चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच उसी वासेपुर का ही साबिर आलम, जो बहुत लंबे समय से ही फहीम खान परिवार से खुन्नस खाए हुए था, उसमें और फहीम खान में कई बार अनबन भी हुआ था, वार पलटवार भी हुआ था। लेकिन फहीम खान के जेल जाने के बाद ये जो है साबिर आलम, इसने फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए फहीम खान के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। और इसी बीच में फहीम खान की मां और मौसी की हत्या हो जाती है। वो लोग पुराना बाजार खरीदारी के लिए गए हुए थे, और वहां से लौटते वक्त डायमंड क्रॉसिंग के पास दिन दहाड़े, समय लगभग 2:30 से 3 के बीच में, उन दोनों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिससे पूरा धनबाद शौक हो जाता है कि भाई इतना बड़ा माफिया डॉन फहीम खान की मां की हत्या दिन दहाड़े हो जाना कोई मामूली बात नहीं। और इस हत्या से पूरा फहीम खान का परिवार, उसके गैंग के लोग टूट जाते हैं, और साथ ही पलटवार करने की लगातार ताक में रहते हैं। चूंकि फहीम खान तो जेल में था, लेकिन वो जेल से ही अपना सत्ता स्थापित किए हुए था। इसके बाद एक हत्याओं का दौर चलता है, कभी धनबाद में, कभी वासेपुर में, कभी नया बाजार, कभी रांगाटाड़, और यहाँ तक तो इस हत्या का प्रतिशोध रांची तक में लिया गया। इसी हत्या के प्रतिशोध में रांची में भी हत्या हुई, जिसमें नाम उछला था फहीम खान का। और इसके बाद में साबिर गिरोह भी कुछ हद तक ठंडा हो गया, या कहिए कमजोर हो गया। इसके बाद लंबे समय तक जेल में रहने के बाद फहीम खान के परिवार से ही उसके खिलाफ में
आवाज उठने लगा। उसकी बहन का बेटा प्रिंस खान ने फ़हीम खान को चुनौती देना शुरू किया और चुनौती देते देते अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है दोनों परिवारों में, फ़हीम खान का गिरोह हो या परिवार हो, फ़हीम खान के गिरोह को उनका बेटा इकबाल वो देख रहा है और उसके ही परिवार के प्रिंस खान, जिसे छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं, उस पर दर्जनों एक्सटॉर्शन का मुकदमा है, गोली चलाने का मुकदमा है, धमकी देना, जबरन वसूली करना, हत्या का भी मुकदमा है। और जमीन कारोबारी जो फ़हीम खान के गिरोह से जुड़ा हुआ था नन्हे खान के हत्या होने के बाद 2021 में प्रिंस खान विदेश भाग जाता है और विदेश भागकर वो वहां से ही अपना गिरोह चला रहा है और उस पर झारखंड की पुलिस 5 लाख की इनाम रखी है। और फ़हीम खान चूंकि उसे नजीर खान हत्याकांड में आजीवन कारावास मिला है और वो अपने सजा जेल में काट रहा है और इसी तरह ये दौर चलता रहा। लेकिन अंत में यही है कि जो फिल्म में दिखाया गया था वो असल जीवन में ये लोग में नहीं है। ये लोग आपस में ही लड़े, चाहे वो मेंशन का हो। वो पार्ट हम अगला वीडियो में भी बनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चूँकि अगर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा, और धनबाद के अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो बताइएगा क्या छूट गया मेरे से। और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आपके बीच हम सिंह मेंशन से जुड़ा हुआ कोयले के कारोबार और हत्याओं का दौर, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो आपके बीच बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।